अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले हैं, हिंदू को ब्राह्मणों, अगर शिखा रखते हो और तुम्हारे पास शिखा सूत्र नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। हम लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, चंदन लगा लें तो क्या हम साधु बन गए, हम संत बन गए? पता है साधु क्या होता है? क्या होता है? बूंद अघात सहे गिर कैसे और खलके वचन संत सहे जैसे। ये 4-5 साल में इस भूमंडल पर जो है भीषण युद्ध होगा भारत का, चीन का, इसमें सब समाप्त हो जाएंगे तो हिंदू मुसलमान सब ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मंत्र का काम तंत्र को कंट्रोल करना है, मंत्र का काम युद्ध में जाके लड़ना नहीं है। हिंदुस्तान का शासक 10 साल से मन की बातें कर रहा है। इस देश में मन शासन है, इस देश में अनुशासन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी नरक की यात्रा करेंगे, उनके शासनकाल में जनता दुखी है। आत्म प्रेमी डीएनए का वंशज हिंदुस्तान के अंदर प्रेम का संदेश दे रहा है। मूंगफली की खली को खा करके हिंदुस्तान का खलीफा नरेंद्र मोदी, तो धर्म की आंख को जिसने मूदा था उसको गुजरात के अंदर कह देते मूदी मूदी। सबसे पहले मैं जब स्कूल गया था तो मेरे गुरुजनों ने मुझको पढ़ाया था अनार का आ। तो अनार का आ पढ़ाने का उनका एक उद्देश्य था। आगे जाकर के मुझे मैं बड़ा हुआ तो मुझे ज्ञान हुआ, एक शंकर लाल शर्मा जो मुरैना ज़िले के रहने वाले थे, मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे, तो वो मुझको स्पेशली रूप से पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी वस्तु को और पदार्थ को और व्यक्ति को जिस नाम की संज्ञा दी जाती है वो गुण को आधार मानकर दी जाती है। तो मैंने देखा कि अनार माने क्या है, संज्ञा जो अनार को अनार की संज्ञा दी गई है तो गुण को आधार मानकर दी जाती है। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई थी कि हिंदी में किसी भी परिभाषा को जानने के लिए आपको मायनों की आवश्यकता है। तो अ माने नहीं है और नार माने जल है, आ माने नहीं है और नार माने जल है, अर्थात अनार के अंदर जल नहीं है। जल के अंदर विकार होता है तो हंस जो होता है वो दूध को पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। संत जो होता है वो गुणकारी पदार्थों का सेवन करता है, अवगुणकारी पदार्थों को अलग कर देता है। इसी प्रकार अनार एक विकार मुक्त फल है। अनार एक विकार मुक्त फल है। इस फल के सेवन करने से पूरा भारतीय मानस विकार मुक्त हो जाएगा। ये पहली शिक्षा हमारे गुरुजनों ने हमको जो है, ग्राम रामपुर कला के हमारे जो गुरुजन थे इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था प्रभु दयाल समाधिया जी वैद्य। सबसे पहले हम छोटे बच्चे थे तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके हमको ओम लिखवाया कि जब मनुष्य के अंदर विकार आ जाते हैं, आज पूरा भारत ही विकारों से ग्रसित है, इसीलिए इस देश में झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात ये भी, तुलसीदास का एक मत है, उसमें लिखा है कि तमोगुण बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। इस समय मानव के अंदर तमोगुण की तामसी भोजन करने से समूचा जो मानव जगत है ये तामसी प्रवृत्ति का तमोगुणी हो गया है। इसीलिए लोकसभा से लेकर के घर घर तक टकराव है। इसका कारण तमोगुण है। हमको इसके उपरांत जब हमारे यहाँ विकार आ जाते हैं तो इसका उपचार किया है। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन विकारों का उपचार डॉक्टर के पास नहीं है। जब विकार आया तो हमको पढ़ाया आम का आ, आम का आ। तो आम का बनता है अचार, अचार से हम संबोधन करते हैं, इसका सही नाम है आचार। तो सरसों की राई और आम का फल दोनों को हमने मिलाया तो एक राइफल बना। सरसों की राई और आम का फल दोनों को मिलाया तो राइफल बना। राइफल माने एक बंदूक का निर्माण हुआ दुश्मनों को मारने के लिए। सर्वप्रथम इस बात को हम समझेंगे दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये प्रत्येक जीव के दुश्मन हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसा, जो भी धरती पर मानव है, हर का दुश्मन, ये 5 पक्के दुश्मन हैं। उन दुश्मनों को मारने के लिए सरसों की राई और आम का फल मिलाया तो राइफल बन गया। अब बंदूक से दुश्मन नहीं मरेगा, राइफल से दुश्मन नहीं मरेगा, तो उस राइफल में हमने कारतूस डाले, 5 लौंग, 5 कारतूस हुए, जो 5 जो ढोरा मिर्ची, जो काली मिर्ची है, 10 काली मिर्ची डाली तो ये बना आपका, उसमें असला बंदूक डाल दिया तो हमारे इसका क्या बनेगा? आचार बना। आचार बना, उस आचार का हमने सेवन किया, खाया तो हमारा शरीर आचारवान बना। जब हम आचारवान बने तो हम आचार्य बने। आचार्य को अंग्रेजी में प्रोफेसर कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा के पीछे एक जीवन जीने का सिद्धांत है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है
जो तंत्र को चलाना नहीं जानते। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तंत्र को चलाने के लिए हमें एक मंत्र की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत और शास्त्रों के कथन अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देव आधीनम जगत सर्वा, देव आधीनम जगत सर्वा, मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मण आधीनस्य तस्महीति ब्राह्मण पूज्य। मंत्र सदाचारी जितेंद्रिय ब्राह्मण के पास होते हैं, हर किसी व्यक्ति के पास मंत्र नहीं होते हैं। राजा भी होता है तो मंत्री से मंत्र परामर्श करके ही निर्णय लेता है। जिन व्यक्तियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं, तो वो जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं तो वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर करें, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन कार्रवाई समान भाव से करें। तो हिंदुओं के घर भी तोड़े जा रहे हैं पंडित जी, पता नहीं आपको क्या? देखिए, हिंदुओं के भी हैं 23 में। आप किसी मजदूर का, किसी गरीब का घर आप तोड़ दें, हिंदू का 3 घर हिंदू के तोड़ दें, 300 घर मुसलमान के तोड़ दें, ये समस्या का समाधान नहीं है। ऐतिहासिक योगी का अर्थ जोड़ है, योगी का अर्थ तोड़ नहीं है। हिंदुओं का बच्चा है, मिट्टी मिला देंगे। आप सुनिए जरा, योग माने जोड़ है। जोड़ तो रहे हैं, तो जोड़ने वाला आदमी तोड़ रहा है। दंगाइयों को तोड़ रहे हैं, दंगाइयों को तोड़ो, ठोक रहे हैं, दंगाइयों को तोड़ो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप निर्दोष लोगों को तो मत तोड़ो। जो दंगाई वे लोग भी हैं जो धर्म का नकाब पहन करके, जिन्होंने शासकीय भूमियों पर उत्तर प्रदेश में कब्जा करके प्लाटिंग कर बेचा है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। योगी आपके तरह साधु हैं, देखिए इंसाफ कर रहे हैं तो देखिए मठ के अंदर योगी क्या कहता है। पहले सबसे पहले जो भी व्यक्ति जिस मठ में होता है, वो जिस मठ में जो आराध्य देवता होता है, वो गोरखनाथ मठ के स्वामी हैं, पीठासीन हैं, वो आरती करने के उपरांत कहते हैं बाबा गोरखनाथ की जय हो, श्री राम की जय हो, हनुमान की जय हो, कुल देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो। इसके उपरांत कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली जो जनता है उसका भी कल्याण होना चाहिए। इस विश्व के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए। पत्थरबाजी करेंगे मतलब? देखिए, मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है तो मुसलमान पर लट्ठात्मक कार्रवाई करे आपकी पुलिस। आपकी पुलिस तो भीगी बिल्ली की तरह है। 10,000 लोग जो लट्ठबंद लेकर चल रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस भीगी बिल्ली की तरह उनके साथ चल रही थी, तो आपकी पुलिस तो नपुंसक है उत्तर प्रदेश की। इनकाउंटर कर दी, ठोक दी। किसका कर दिया ऐसा इनकाउंटर? देखिए, किसी भी व्यक्ति को मार देना समस्या का समाधान नहीं है। किसी को मृत्युदंड की परीर के रहते हुए उसको पीड़ा पहुंचाना, दंड का मतलब कष्ट भोगना है। शरीर जब आत्मा से अलग हो गया, आपने दंड किसको दिया? दंड का जो प्रावधान है, ऐतिहासिक दंड दे रहे हैं ना, ताकि किसी की हिम्मत ना उत्तर प्रदेश में ऐसा करने की। आजादी के 70 साल बाद इस देश में 1885 का बनाया हुआ दंड संहिता इस देश के अंदर चल रहा है। तो क्या हो रहा है देश में? कानून दंड संहिता किसने बनाया? क्या भारत के राजनेताओं ने बनाया? दंड संहिता 1865 में बनाया गया, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान की जनता को अनुशासन में लाने के लिए, दंडित करने के लिए उन्होंने दंड संहिता 1865 में बनाई। पंडित जी, आप सुन नहीं रहे? जिसके बच्चे की हत्या हुई है, परिवार वाले कह रहे हैं कि उनको भी ठोको योगी जी, जल्दी इंतजाम कर दिया जाएगा उनका भी। किनका? उनकी पत्नी ये कह रही है कि वहीं गोली लगनी चाहिए जहां मेरे पति के गोली लगी है। इससे क्या उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? मांग कर रही है उनकी पत्नी। देखिए, नारी जो शक्ति होती है वो ममता स्वरूपा होती है। स्त्री को ममता का रूप कहा गया है, तो उनका ये सोचना गलत है। वो उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मेरे बेटे को जिस अपराधी ने मारा है उसे शीघ्र से सजा दी जाए। अच्छा स्वामी जी, सवाल ये है कि जब हिंदू की कोई भी यात्रा होती है, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे मूर्ति विसर्जन यात्रा हो, इन यात्राओं पर मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करता है? अगर किसी ने झंडा लगाया, गोली क्यों मारी? सवाल ये है। देखो, इसमें पुलिस की कमजोरी है। जब कोई जुलूस निकल रहा है तो पुलिस होना चाहिए। हमारे देश में पुलिस बल की कमी है।
सबसे बड़ी इस देश में अगर कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहते हो तो हमारे देश को संख्या तो काफ़ी बढ़ गई, पुलिस बल की आवश्यकता है। सरकार ने पर्याप्त पुलिस बल नहीं है सरकार के पास। लेकिन अब्दुल को टाइट करने के लिए तो पुलिस बल बहुत ज़्यादा है। किसको? अब मुसलमान को टाइट करने के लिए नहीं, मुसलमानों के प्रति नरेंद्र मोदी और योगी के जो दोनों के दोनों ये मुसलमानों के प्रति इनके अंदर दुर्भावना है। ये गुजरात में किसको मारा है? योगी का हृदय कोमल होता है, साधु का हृदय कोमल होता है। जो कोमल हृदय होता है उसके चेहरे पे क्रूरता नहीं झलकती। हम लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, चंदन लगा लें तो क्या हम साधु बन गए, हम संत बन गए? ये साधु आजकल जो हम देख रहे हैं वर्तमान आधुनिक भारत में कि हमने मेकअप किया, हम साधु बन गया। हम लोग इस देश पर अंधकासुर का राज है। नरेंद्र मोदी की जो पृष्ठभूमि है वो गुजरात से है। इस देश के अवाम को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि गुजरात माने मायना क्या है। हिंदुस्तान की जो जनता है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। योगी जी असली हिंदू नहीं है क्या? नहीं है। हिंदू कैमरे पे बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं हिंदू कहाँ है? वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है। आप पहले सुनिए, हिंदू द्वापर में एक था। द्वापर में हिंदू एकता है। हिंदू का मतलब होता है जो हिंसा से दूर होता है, वो हिंदू होता है। हिंदू का मतलब होता है जो अहिंसक होता है। हिंदू का अर्थ होता है जो अक्रूर होता है। तो योगी जी भी तो वही है। कौन कहता है क्रूर है? और उसके चेहरे से क्रूरता झलकती है। क्रूरता झलकती है। साधु पता है साधु क्या होता है? क्या होता है? बूंद अघात सहे गिर कैसे और खलके वचन संत सहे जैसे। ये कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं होता। पंडित जी कब तक हिंदू सहते रहेंगे? पत्थरबाजी हमेशा होता है। ये 4-5 साल में इस भूमंडल पर जो है भीषण युद्ध होगा भारत का, चीन का। इसमें सब समाप्त हो जाएंगे तो हिंदू मुसलमान सब ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? ये भविष्यवाणी है। चीन भारत का भीषण युद्ध होगा, उसमें सब जो खत्म हो जाएंगे। आप जाइएगा लड़ने चीन चाइना का युद्ध? अब क्या पता, हम आज की लड़ाई में जो है परमाणु बमों से होती है। अब लट्ठों की, तलवारों की, बंदूकों की लड़ाई नहीं है। आपके मंत्र कहाँ गए? मंत्र हमारे पास हैं। उससे लड़ाई होगी। मंत्र देखिए, मंत्र का काम तंत्र को कंट्रोल करना है। मंत्र का काम युद्ध में जाके लड़ना नहीं है। तंत्र को चलाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। अच्छा बताइए, आपका खून नहीं खोल रहा है? यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। आप भी तो हिंदू हैं। खून नहीं खोल रहा है? और क्या? क्यों भाई? एक मिश्रा की मौत हो गई, बलि का ब्राह्मण मारा गया है पंडित जी। भय वर्ण संकर सकल भिन्न से सब लोग, पूरा मानव जाति वर्ण संकर हो चुका है। कौन ब्राह्मण है? आपको ब्राह्मण शूद्र के घर भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। क्षत्रिय के घर में भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। वैश्य के घर में भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। आपको जो है शूद्र के घर में आपको क्षत्रिय नजर आएगा। वर्तमान जो परिस्थिति है, भय वर्ण संकर सकल भिन्न शेष सब लोग, तो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? अरे मानव नहीं हिंदुस्तान में। मानव की परिभाषा क्या है? मानव में मानवता नहीं है। मानव में मानवता नहीं है। ताका तात्पर्य मानव के अंदर तालीम नहीं है। तालीम को प्राप्त करने के उपरांत ही मानव के अंदर मानवता होती है। आज हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसा समूचे मानव के अंदर मानवता समाप्त होकर के पछता आ गई है। इस कारण ये लड़ रहे हैं। तो आप समझाइए ना मुसलमानों को। देखिए, एक दंगा ना करे। देखिए समझाने, देखिए अब हम किसको समझाएं? मुसलमान को समझाएं। देखिए अब हम परिभाषा रख सकते हैं। मुसलमान भी किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। अभी भाई ने पूछा कि अपने योगी हिंदू नहीं है, हमने कह दिया हिंदू नहीं है। हिंदू वही व्यक्ति है जो हिंसा से दूर है, अर्थात अहिंसक को, अक्रूर को हिंदू कहा है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि मुसलमान कौन है, जिसको अपन मोमडन भी कहते हैं। इसकी भी दोनों परिभाषा लो। जो ईमान पर कायम है वो मुसलमान है। मैं ईमान पर कायम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जो ईमान पर कायम है वह मुसलमान है। जो हिंसा से दूर है वह हिंदू है। और जिसका हृदय दूसरे प्राणियों के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता है, उसको हमने मोमडन कहा है। क्या कहा मैंने? तो उनको सिखा कौन रहा है? हमको कौन सिखा रहा? हम पत्थरबाजी कौन सिखा रहा करने के लिए? ये
इस देश में मन शासन है। हिंदुस्तान का शासक 10 साल से मन की बातें कर रहा है। इस देश में मन शासन है, इस देश में अनुशासन नहीं है। इस आज़ादी का जो संग्राम हुआ था, राष्ट्र की आज़ादी का संग्राम था, समाज की आज़ादी का संग्राम नहीं था। राष्ट्र के साथ साथ जब समाज आज़ाद हो गया तो ये समूचा समाज उद्दंड हो गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या बनिया, क्या ठाकुर, क्या बौद्ध, क्या सिख, एक व्यक्ति नहीं बिगड़ा है, समाज बिगड़ा है। ये युग का भी इसमें प्रभाव है। तो मुसलमान गोली क्यों चलाए बहराइच में? सवाल इस बात का है। ब्राह्मण को मार दिया। बहराइच हिंसा का असल जिम्मेदार कौन है? देखिए बहराइच उत्तर प्रदेश की कमान जिस व्यक्ति के पास है वह इस घटना का जिम्मेदार है। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री इस सारे घटनाक्रम का जिम्मेदार है। गृह मंत्री मोह रूपी रात्रि में सो रहा था, इसलिए घटना हो गया। इस उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का इस पुलिस पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए पुलिस जो है जनता को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि कंट्रोलर जिसके पास था वो गृह मंत्री है। इस देश में एक मानसिकता है लोगों की। चुनाव हो रहा है ना, चुनाव हो रहा है, हमको सत्ता चाहिए। आज से हजारों वर्ष पहले राजा महाराजा एक दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे, उसमें राज परिवार के लोग भी, राजा के परिवार के लोग भी शहीद होते थे, सैनिक भी मरते थे। कोई भी मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, हमको सत्ता चाहिए। ये वोट की राजनीति है, वोट से सत्ता में रहता है। हिंदुओं का वोट 80% है। हम हिंदुओं को खुश करने के लिए रोजगार नहीं दे सकते, हमारे पास रोजगार नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां का जो 2 करोड़ नौकरियों का जो वायदा किया, हम उस वायदे को नहीं निभा सकते। तो मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, खुश हो जाइए। कौन खुश हो जाएगा? खुश हो जाइए हिंदू। मैं का शैतान थोड़ी, तो मैं खुश हूँगा। तो शैतान नहीं है, शैतान खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, जिसके अंदर करुणा है, दया है, वहाँ धर्म है। जब करुणा नहीं, दया नहीं, वह धर्म कहाँ हो सकता है? तो योगी जी के अंदर कोई धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति मरेगा, वो मरा तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? ये सारी जिम्मेदारी। जासु राज में प्रजा दुखारी, वो ते नरप हो नरक अधिकारी। आज से 3 वर्ष पहले हिंदुस्तान में कोरोना आया था। उस कोरोना में लाखों लोग जो है चिल्ला रहे थे, ऐ डॉक्टरों हमारा उपचार करिए, पर किसी ने नहीं सुना। उसमें लगभग 10 लाख लोग जो है, 10 लाख लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन था? तो जासु राज में प्रजा दुखारी, वो ते नरप हो नरक अधिकारी। नरेंद्र मोदी जी नरक की यात्रा करेंगे, उनके शासनकाल में जनता दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं करेंगे? नरक की यात्रा करेंगे? ऐसा मैं नहीं कहता। शराब दे रहे हैं आप उनको? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। अरे वो कह रहे राम क्या अवतार है नरेंद्र मोदी। कौन कहता है? राम तो सबके घट में है। राम सबके घट में है भैया। राम किसी बाप की जागीर नहीं है। देखो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सबके हृदय में है। तो हमको अंतर्मुखी होना चाहिए, हमको किसी अंतर्मुखी गुरु के पास जाना चाहिए। इस देश में अंधकासुर नाम के गुरु हैं, श्रीमान राम भद्राचार्य। हमारे जो श्रीमान राम भद्राचार्य अंधकासुर, हमारे जो गुरु जो अंधकासुर हैं, हमारे गुरु प्रकाश होते। गुरु तो दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है। गुरु इस दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है। उस दुनिया का टॉप मोस्ट का गुरु है। गुरु 2 प्रकार का होता है, एक टॉप 10 का होता है, एक टॉप मोस्ट का होता है। टॉप 10 का मतलब होता है 10वें द्वार का भेदी, और टॉप मोस्ट का मतलब होता है शिकासूत्र। शिकासूत्र जिसके पास है, ऐ हिंद के ब्राह्मणों, ऐ अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले, है हिंद के ब्राह्मणों, अगर शिखा रखते हो और तुम्हारे पास शिकासूत्र नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। ये शिकासूत्र बाबा गुरविंदर सिंह जी के पास के मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तो सिख हैं। अरे शिकासूत्र उनके पास। शरीर विज्ञान ने कहा, शास्त्रों ने कहा, भागवत ने कहा, गीता ने कहा, ये मानव का शरीर एक एंड्रॉयड मोबाइल है। रसखान ने 5000 वर्ष पुराना घटना देखा, लेकिन हम क्या है, ये माया के जाल में फंस गए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पंडित जी ये बताइए, नफरत। सुनिए, देखिए 100 बातों का एक जवाब। नेहरू हिंदुस्तान के ज्ञानियों को, ध्यानियों को
अभिमानियों को, संतों को, महात्माओं को नेहरू शब्द की व्याख्या का व्याख्यान नहीं है कि नेह माने क्या है। आखिरकार राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान हिंदुस्तान में क्यों चला रहा है, इसके पीछे का कारण किसी ने खोजा? अच्छा, कांग्रेस ही है क्या? नहीं। तो वहाँ सुनिए। बहराइच क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? मोहब्बत देखिए। की दुकान खोल लें। अभी जैसे हम चले जाएं बहराइच को शांति के लिए, शांति का ध्वज लेकर के, तो क्या योगी हमको जाने देगा? कौन रोक सकता अभी है? हमने अपने विचार, हिंदुस्तान में विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। मीडिया के लोगों ने हमारे विचारों को सुनना चाहा तो हमारे यही पुलिस के भाइयों ने हमको वहाँ से खदेड़ करके हम इस स्थान पे आए। यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये भारत आज़ाद है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में अपने विचार रख रहे थे, क्या वो जगह आज़ाद नहीं है? वो भारत से अलग है। अरे तो ऐसे ही तो डीजे बज रहा था मुसलमानों के मोहल्ले में। हम कोई गलत हैं? देखो, तो वो गाना थोड़ी गलत बजा रहे, तो कह रहे थे जो गद्दार है उसको प्रॉब्लम होगा। तो मुसलमान गद्दार थोड़ी है, उग्र हो गए। अरे भाई, हाँ। आपको भजन गाना था, हाँ। मीरा के गीत गाने थे। हाँ। श्री- गद्दारों को ललकारना नहीं था। सुनिए, आप किसी साधना कर रहे हो, नौ दुर्गा आपने व्रत किए, माँ जगदम्बा की कीर्तन करने थे, हरे रामा के संकीर्तन करने थे, आप सद्भाव पूर्वक जो है भजन करते जाते, आप हुरदंग कर रहे हो, उसको मार दो, उसको काट दो। आप साधना कर रहे हो कि हुरदंग मचा रहे हो? ये गणेश पंडाल में ये भैया इस देश में जो है, तालिबान थोड़ी है कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, हिंदुस्तान है। तालिबान माने क्या? व्हाट इज दिस तालिबान? तालिबान माने क्या है? क्या मूर्ख मोदी अंध का सर तालिबान की परिभाषा जानता है क्या? ये अंध का सुर कैसे बोल रहे हैं आप बार बार? इसलिए बोल रहा हूँ कि गुजरात में अंधेरा था। गुजरात माने ही अंधेरी रात है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस बात का ज्ञान नहीं है कि गुजरात माने अंधेरी रात होता है। तो जब रात अंधेरी है तो गुजरात का मॉडल अंधकार का मॉडल है। पर किसको बताऊं? हिंदी का ज्ञान नहीं लोगों को। हिंदुस्तान के शिक्षा संस्थान बंद पड़े हुए, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सारे के सारे शिक्षक बच्चों को शिक्षा नहीं देते। तो शिक्षा मंत्री सो रहा है क्या? क्या कर रहा है शिक्षा मंत्री? शोभा यात्रा निकलवा रहा है ना। काय की शोभा यात्रा? डॉक्टर क्या कर रहा है हिंदुस्तान का? नफरत का वातावरण, नफरत। मेरी बात को आपने पूरा नहीं होने दिया। हाँ, बोलिए। मैंने कहा नेह माने प्रेम है, रू माने आत्मा है। हाँ। नेह माने प्रेम है और रू माने आत्मा है। जो ध्यान से सुनने का विषय होता है, उस पर लोगों की एकाग्रता नहीं है। हाँ है, सब है। नेह माने प्रेम है, रूह माने आत्मा है। आत्म प्रेमी व्यक्ति को हम नेहरू कहते हैं। तो आत्म प्रेमी व्यक्ति के दिल से इंदिरा गांधी का निर्माण हुआ। तो वो गुण जो है इंदिरा गांधी में आए। इंदिरा गांधी के बाद वो गुण राजीव में आए। राजीव के बाद वो गुण राहुल में आए। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। क्योंकि नेह माने प्रेम है, रूह माने आत्मा है। आत्म प्रेमी का वंशज, आत्म प्रेमी डीएनए का वंशज हिंदुस्तान के अंदर प्रेम का संदेश दे रहा है। और ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी के शरीर का जो डीएनए है वो काय का है? सींग दाना। सींग दाना, सींग दाना होता है जिसको मूंगफली कहते हैं। मूंगफली की खली को खा करके हिंदुस्तान का खलीफा नरेंद्र मोदी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, राम के वंशज है आप, पता नहीं कहाँ। ध्यान दीजिए। गुजरात के अंदर मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है। ये नरेंद्र दामोदर दास तेली जीविका चलाने के लिए तिलों से तेल निकालती थी। प्राचीन भारत काल में बिजली नहीं थी। उस समय तिलों से तेल निकालने के लिए धर्म रूपी बैल को चलाया जाता था। बैल, और बैल को हमने धर्म कहा है। तो धर्म की आँख को जिसने मूदा था उसको गुजरात के अंदर कहते थे मूदी, 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 मूदी। धर्म की आंख नरेंद्र मोदी और उसके वंशजों ने मूदी। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी अंध का सर धर्मांध बनाता। सीधा आरोप है नरेंद्र मोदी मानव जाति के लिए कलंक है। मोदी आपको जेल भेज सकते हैं। मुझे, हम बिना भोजन के चलेगा। हम राधा स्वामी सत्संग बाबा व्यास बाबा गुरविंदर सिंह का चेला है। बिना भोजन के चलेगा, 1000 वर्ष तक चलेगा। हम कोई नकली पाखंडी अंधकासुर राम भद्राचार्य का चेला थोड़ी है। जेल से मेरा बाप
आजाद मेरा दादा आज़ादी की लड़ाई में जेल गया तो संत रविंद्र चतुर्वेदी किसी से नहीं डरता, चाहे वो अंधकासुर नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।